अस्सलामु अलैकुम। आदम अलैहिस्सलाम की वफात के तकरीबन 1000 साल बाद नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आदम अलैहिस्सलाम के बाद की नस्लें बहुत नेक थीं, पर तकरीबन 1000 साल बाद शैतान ने उन लोगों को बहका दिया कि कुछ नेक और बुजुर्ग लोगों को याद रखने के लिए उनके बुत बना लो। तो लोगों ने कुछ बुजुर्गों को इज्जत देने के लिए उनके बुत बना लिए। उस वक्त तो बुतों की पूजा नहीं हुई, पर कुछ नस्लों बाद के लोग आहिस्ता आहिस्ता इन बुतों को पूजने लग गए। कुफ्र और शिर्क आम हो गया और एक अल्लाह की इबादत बंद हो गई। तब अल्लाह ने दुनिया में नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। उस वक्त इंसानों की उम्र ज्यादा होती थी और नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 950 साल थी। नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दी। सूरह नूह में अल्लाह फरमाता है, यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराओ और खबरदार कर दो, इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आ जाए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूं, तो तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरा करो और मेरा कहना मानो, तो वह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में बहुत मेहनत करते थे। दिन रात लोगों के घरों और इजलासों में जाकर उन्हें दावत देते थे। नूह अलैहिस्सलाम लोगों को प्राइवेटली और पब्लिकली समझाते रहे, यहां तक कि उन्हें यह करते करते 950 साल गुजर गए, पर सिर्फ चंद लोगों के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनका मजाक उड़ाती थी और कहती थी, अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब का वादा करते हो उसे ले आओ। साल दर साल उनकी कौम बुराई में आगे बढ़ती गई और नूह अलैहिस्सलाम को परेशान करती रही। फिर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को वहीं भेजी और फरमाया, अब कोई ईमान नहीं लाएगा, जो ईमान ला चुके हैं बस वही बचेंगे। जब नूह अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब कोई और ईमान नहीं लाएगा, तो उन्होंने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, तू किसी भी काफिर को जमीन पर जिंदा ना छोड़ और मोमिन मर्द और औरतों को बख्श दे। फिर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाई जाए। तो अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी मदद के लिए भेजा। नूह अलैहिस्सलाम पहाड़ों के पास रहते थे, जहां ना तो लकड़ियां थीं और ना ही पानी। उन्होंने पहले दरख्त उगाए, फिर उन्हें काट कर कश्ती तैयार करने लगे। जब उनकी कौम ने यह देखा तो वे उनका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, देखो ये कैसा पागल है जो पहाड़ पर कश्ती बना रहा है। धीरे धीरे बहुत मेहनत के बाद एक बड़ी कश्ती तैयार हो गई। एक रिवायत के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम ने यह कश्ती 100 साल में तैयार की। इसकी लंबाई 300 गज, ऊंचाई 30 गज और चौड़ाई 50 गज थी। कुछ अंदाजों के मुताबिक इसकी लंबाई 1 किलोमीटर से ज्यादा थी। यह कश्ती आम कश्तियों की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बल्कि ऊपर और नीचे से पूरी तरह बंद थी, ताकि बारिश का पानी अंदर ना घुसे। इसमें 3 फ्लोर थे और हर फ्लोर में एक दरवाजा था। फिर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपने मोमिन साथियों, घर वालों और हर जानवर के जोड़े जोड़े को इस कश्ती में सवार कर लो। जब सब कश्ती में सवार हो गए तो अल्लाह ने आसमान से बारिश बरसाई और जमीन से पानी निकाल दिया। पूरी दुनिया में सैलाब आ गया और हर इंसान और जानवर डूब गए, सिवाय उनके जो कश्ती में थे। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा किनान काफिर था और उसने कश्ती पर आना स्वीकार नहीं किया। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा, बेटे इस कश्ती में आ जाओ और काफिरों के साथ मत रहो। पर उसने जवाब दिया, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चला जाऊंगा जो मुझे इस पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह की रहमत के सिवा कोई नहीं बताएगा। तभी एक बड़ी लहर आई और किनान को डुबो दिया। जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को डूबते देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, तूने वादा किया था कि मेरे घर वालों को बचाएगा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, वह तेरा अहल परिवार नहीं था, क्योंकि वह काफिर था। कुफ्र रिश्तों को खत्म कर देता है। 6 महीने तक कश्ती पानी पर तैरती रही। फिर अल्लाह के हुक्म से तूफान थम गया, जमीन ने पानी सोख लिया और कश्ती जुड़ी पहाड़ पर ठहर गई। फिर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को हुक्म दिया, अब सलामती के साथ कश्ती से उतर जाओ, तुम्हारी नस्ल से आगे दुनिया चलेगी। तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम 350 साल और जिए, फिर उनका इंतकाल हो गया।
आज भी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मौजूद है। टर्की में रिसर्चर्स ने इसे खोज निकाला है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हमने इस वाक़े को निशानी बना दिया है कोई नसीहत लेने वाला? लेकिन अगर आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या जानना है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो यह थी नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। अगर आपको यह सीरीज़ पसंद आ रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली स्टोरी के लिए कमेंट करें।